हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, श्रोताओं का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन के लक्ष्य को भली भांति जानते थे कि उन्हें अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना था, पाश्चात्य देश में प्रचार करना था और ग्रंथों को छापकर ग्रंथ वितरण को बढ़ाना है, ये वो जानते थे। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रभुपाद जी कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को एक प्रचार का एक साधन मानकर उसे इस्तेमाल करते थे। जैसे जूहू मंदिर में जब इस प्रकार का तोड़फोड़ हुआ था, जूहू म्युनिसिपल काउंसिलर के द्वारा, मात्रे जी के द्वारा और नायर माता जी के द्वारा, तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों से कहा फोटो ले लो और बड़े बड़े लोगों के पास जाओ और बोलो इस प्रकार से हिंदू मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबने इसके ऊपर विरोध व्यक्त किया। ये तो आजाद भारत है, इस आजाद भारत में भी इस प्रकार से हो रहा है, ये तो चंगेज खान और उनके हमले से भी भयंकर है। समय इतना खराब आ रहा है। एक स्त्री को, मैथिली माता जी के बारे में, उसे लेडीज पुलिस होने पर भी, लेडीज पुलिस को छोड़कर आप जो पुलिस है, जेंट्स है, उन्होंने मारा, ये तो बहुत खराब है। भारत में ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। वो भी एक विदेशी नारी को इस प्रकार से मारा है, ये बहुत खराब है। इस प्रकार से हरे कृष्ण आंदोलन के ऊपर सबका जो एक सद्भावना है, एक करुणा का जो भाव था, सबके अंदर जागृत कराया प्रभुपाद जी ने। और पूरे मुंबई में और भारत में लोग अब हरे कृष्णा को थोड़ा एक अच्छा आंदोलन के रूप में जानने लगे कि विश्व के लिए, दुनिया के लिए, खास करके देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो ये था प्रभुपाद जी का एक बहुत तेज विचार, जिससे कि इस परिस्थिति को भी उन्होंने 80 दिन का भागवत पारायण किया था और उस भागवत पारायण में उन्होंने विषय का चर्चा चुना, कपिल मुनि और देवती माता का संवाद। और ये जैसे ही 22 जनवरी को जैसे ऑर्डर मिल गया, 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था 1973 में, और 1974 जून जनवरी 22 को जैसे ऑर्डर मिल गया कि इस जमीन का नाम हरे कृष्णा लैंड हो सकता है, तो भागवत पारायण संपन्न हुआ, तो इसको विराम दिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहे और प्रचार को बढ़ाते गए। प्रचार को वो रोकने में, ग्रंथ वितरण और प्रचार को प्रभुपाद जी कभी कम नहीं किया। मंदिर निर्माण कर रहे थे, पर ग्रंथों का वितरण पर उनका जोर रहा, प्रचार पे उनका जोर रहा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के पास समय कम है, प्रभुपाद जी जानते थे, इसीलिए वो अपने लक्ष्य से कभी टूटे नहीं। और प्रचार को भारत, मुंबई में ये हो घटना हो रहा है तो फोन, मुंबई के बाहर से रास बिहारी के लिए फोन से और भक्तों को मार्गदर्शन करते थे, पर उनका लक्ष्य रहता था कि ये मंदिर छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जोर दे रहे थे, प्रचार बढ़ते जाए और he was pushing the movement। अब समय जो है, आजकल सब लोग क्वारंटाइन लॉकडाउन बात कर रहे हैं। शायद आप सब भक्तों को पता हो या ना हो, प्रभुपाद जी नैरोबी केनिया गए थे। केनिया से फ्लाइट से उतरे मुंबई, तो तुरंत प्रभुपाद जी का कागजात देखा गया, वीजा, पासपोर्ट, टिकट सब चेक किया। एक कागज नहीं था। प्रभुपाद जी को
और प्रभुपाद जी का जो भवानंद स्वामी थे, दोनों को क्वारंटाइन में भेज दिया था। क्वारंटाइन में आप जानते हैं आजकल जो लोग को कोविड-19 कोरोना का लगता है कि लक्षण हो गया, तुरंत उनको घर से या निकाल कर हॉस्पिटल में रख देते हैं, कम से कम 20 दिन। पॉजिटिव अगर मिल गया तो, और उसका देखभाल होता है, दवाई होता है, आराम देता है, दवाई देते हैं, आराम देते हैं, दवाई देते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होता है। उनसे ना तो कोई मिल सकता है, ना वो किसी से मिल सकता है। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो यह है क्वारंटाइन। तो ऐसा था, प्रभुपाद जी के साथ भी हो गया था। बात यह था कि जब नैरोबी से प्रभुपाद जी आ रहे थे, तब श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के कागजात प्रभुपाद जी के ब्रीफकेस में रखे भवानंद स्वामी को दिए, पर उसमें से एक सर्टिफिकेट होता है, येलो फीवर सर्टिफिकेट, यानी कि जॉन्डिस। येलो यानी कि पीलिया। पीलिया नाम का जो बीमारी है वो अफ्रीका में बहुत होता है, और जो भी भारत से जाता है उनको पीलिया का वैक्सीन लेना पड़ता है। केन्या में जो भी जाते हैं, मुझे भी लेना पड़ा, तो उनको येलो फीवर वैक्सीन देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने लिया था, और सर्टिफिकेट लेकर केन्या पहुंच तो गए। बाहर निकलते वक्त वो सर्टिफिकेट श्याम सुंदर प्रभु रखने भूल गए। मुंबई में पहुंचे, बोला सर्टिफिकेट नहीं है। स्वामी जी, आप अभी एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते हो। प्रभुपाद जी बोला ऐसा क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं है। प्रभुपाद जी और भवानंद स्वामी को क्वारंटाइन में रहना पड़ा। बड़ा बिल्डिंग था, 3-4 मंजिल का, और पूरा साफ सुंदर सुथरा, बड़े बड़े रूम और सुविधा सब अव्वल नंबर का। पर प्रभुपाद जी और भवानंद स्वामी अकेले, और नीचे वॉचमैन, सिक्योरिटी। नीचे सुंदर सुंदर बगीचा, गार्डन सब है। ना कोई प्रभुपाद जी किससे मिल सकते हैं, ना कोई प्रभुपाद जी से मिलने जा सकते हैं। ऐसा हालत हो गया था। प्रभुपाद जी जब कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जब कर रहे थे ग्रंथ लिख रहे थे। एक दिन सुबह प्रभुपाद जी जल्दी उठ गए, उनको नीचे जाना था, अच्छा गार्डन है, तो मना कर दिया, सिक्योरिटी ने मना कर दिया, स्वामी जी आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके पास येलो फीवर सर्टिफिकेट नहीं है। मान लो आपके पास जॉन्डिस है और मच्छर ने काट दिया आपको, गार्डन में घूम टहलते वक्त काट लिया है, तो वो मच्छर आपको काट के फिर किसी और को काटेगा, उनको भी येलो फीवर हो जाएगा, पीलिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से पीलिया पूरा बॉम्बे में फैलेगा। स्वामी जी, हमारे पेट में लात मत मारो, हमारा नौकरी का सवाल है, आप अंदर रहिए। प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। फिर कमरे में कितने देर जपा कर सकते? 3 बजे रात को भवानंद स्वामी को उठाया, भवानंद भवानंद भवानंद। तो भवानंद स्वामी बोल रहे, इतना सुबह सुबह क्या हो गया प्रभुपाद जी को? मतलब कुछ खतरा तो नहीं, मतलब तबीयत खराब तो नहीं हुआ? बोला, वो उठ गए। फिर एकदम डांटने लगे प्रभुपाद जी, डू समथिंग, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, डू समथिंग, डू समथिंग। यानी कि इससे मुझे निकालो। अब मुझे प्रचार करना है, मुंबई के भक्तों से मिलना है, भारत में और प्रचार करना है, समय का अवधि बहुत कम है, ऐसा मुझे नहीं रख सकते हैं। तो अभी भवानंद समय भी एक प्रकार से वो असह्य अवस्था में है, इज हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकते। बोला अभी तो केवल डांट खाना पड़ेगा स्वामी जी से, और क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को याद आया कि ये येलो फीवर जो है कलकत्ता में बनाए थे, वैक्सीन जो है कलकत्ता में उन्होंने लिया था, तो सर्टिफिकेट मिला था, वो साथ में लेकर गए थे। तो सर्टिफिकेट जब बनता है तो कुछ इसका पैसे लेते हैं, 80 रुपया या 200 रुपया ऐसा कुछ लेते हैं। तो उसका पर्ची था, तो प्रभुपाद जी के याद था कि वो पर्ची कलकत्ता के ऑफिस में रखा था, अलमारी में उसका चाबी है, एक कैबिन, एक लॉकर में रखा है वो पर्ची, जो है एक लॉकर में रखा है, लॉकर, मोटे से लॉकर। वो लॉकर का चाबी जो है एक कबर्ड के अंदर है, अलमारी के अंदर है। अलमारी का अलमारी के अंदर का जो खाना है, खोखा है, उसके अंदर है। और अलमारी के अंदर का जो खोखा का जो चाबी है, प्रभुपाद जी ने अलमारी के ऊपर वाले खाने पे रखा, और अलमारी का जो चाबी है प्रभुपाद जी ने अपने ड्रॉवर पे रखा है।
तो प्रभुपाद जी का ये सिस्टम है, क्योंकि चोर लोग बहुत घूमते हैं। एक दृष्टि से प्रभुपाद जी चल बड़ा तेज है। तो उन्होंने कलकत्ता में कॉल किया भक्तों को। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं 3-4 साल पहले ही सुना था घटना। मुझे लगता है जयपता का स्वामी से बात कर रहे थे, डू समथिंग, कुछ करो कुछ करो। तो जयपता का महाराज ढूंढ रहे कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी, उनको मिल नहीं रहा है। फिर प्रभुपाद जी ने समझाया वो लॉकर के अंदर वो पर्ची है, पर लॉकर का चाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लॉकर का चाबी के लिए आपको मेरे ड्रॉवर खोलना पड़ेगा। तो ड्रॉवर के अंदर वो चाबी मिल नहीं रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद 2 दिन के बाद मिला। मतलब अभी ड्रॉवर का चाबी लेके अलमारी खोलो, तो अलमारी खोला। अलमारी के ऊपर एक खाका खोका है, स्थान है, वहां पे अलमारी का जो गुप्त खोका है उसका उसका चाबी मिलेगा। ठीक है, वो चाबी मिला। उस गुप्त खोका को निकाला, तो उसके अंदर जो था वो लॉकर का चाबी था। वो लॉकर का चाबी लेके खोला, पर्ची मिला। फिर जयप्रदा का महाराज फ्लाइट पकड़ कर आए। तो ये पर्ची जैसे ही दिखा, ये सर्टिफिकेट तो नहीं था, पर ये पर्ची जिसके पास है, मान लो एक प्रमाण है कि उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उस सर्टिफिकेट खो दिया। तो इस प्रकार से बना, तो प्रभुपाद जी को वहां से जाने का मौका मिला। तो प्रभुपाद जी भी कुछ दिनों तक क्वारंटाइन में थे। तो ये बात शायद ये भवानंद स्वामी बताते हैं, और ये शायद बहुत भक्तों को पता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का क्वारंटाइन का समय का मैं थोड़ा बताता। अब चलिए फिर से मुंबई ये घटना मुंबई में हुआ था। फिर मुंबई मंदिर में आते हैं। तो उस वक्त प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जो नया मंदिर निर्माण का जो के लिए खुदाई करना होगा। पीएल शेट्टी जो थे कंस्ट्रक्शन में थे, वो बोला स्वामी जी ये जमीन जो है बहुत इसमें इसमें पाइलिंग का जरूरत नहीं है। पाइलिंग यानी कि खड्डा खोद कर सीमेंट वगैरह भर के इमारत को मजबूत करने के लिए बुनियाद को मजबूत करना होता है। बोला जरूरत नहीं है, यहाँ का जो मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। बोला नहीं करो। तो मानो या ना मानो, प्रभुपाद जी ने जो कहा वो सही लगा। 15 फीट खोदने के बाद अंदर नहीं जा रहा था, ड्रिलिंग मशीन अंदर नहीं जा रहा था। देखा पत्थर था, तो फिर तो ड्रिलिंग मशीन लाना पड़ा, फाइलिंग करना पड़ा। उसी दौरान मैंने कल जैसे बताया ना, एक पत्थर मिला, और वो पत्थर में लिखा हुआ संस्कृत मराठी में और संस्कृत में लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक गणेश मंदिर था, और इसका निर्माण 500 साल पहले हुआ था। यानी कि पहले से ये दिव्य स्थान था, यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था प्रामाणिक रूप से। आज भी वो पत्थर प्रभुपाद जी संभाल, बोला कि इसे संभाल के रखो। प्रभुपाद जी इसीलिए कहा, मानो या ना मानो, मैं 1966 पे जब ये इस गली से जाता था, जंगल था, ये जमीन और वो जमीन सब एक जैसे था, पर ये जमीन में मेरा आकर्षण क्यों हो रहा था? ये दिव्य स्थान है, ये पत्थर प्रमाण है कि यहाँ पे गणेश जी का प्रमाणिक रूप में सेवा होता था वैष्णव के द्वारा। गणेश जी भी वैष्णव है, तो वो पत्थर को आज भी संभाल के रखे। आज भी प्रभुपाद जी के किचन में जाएंगे, प्रभुपाद क्वार्टर्स में 5th फ्लोर में मुंबई, तब आप देखोगे वो पत्थर मिलेगा। जरूर देखना चाहिए। तो इसी प्रकार से मंदिर निर्माण के दौरान और एक बात जो है बताना जरूरी था। बहुत सारे पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ को अलग अलग जगह पे रखा गया था। प्रभुपाद जी ने बोला एक भी पेड़ मरना नहीं चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी केवल चूहों के बारे में नहीं, मनुष्य तो मनुष्य, भक्त तो भक्त, मनुष्य चूहे को भी बोला मारना नहीं चाहिए, पेड़ को भी मारने के लिए मना किया। जितने भी पेड़ थे छोटे मोटे, उसको इधर से उधर लेकर लगाएगा। पर 2 बड़े बड़े पेड़ थे, उनको प्रभुपाद जी ने कहा इनको स्थानांतर करके मंदिर जब निर्माण होगा उनके लिए स्थान देना होगा। तो आज भी रास बिहारी मंदिर के प्रांगण में जाओगे तो 2 पेड़ हमें दिखाई देते हैं। और प्रभुपाद जी जैसे श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, वृंदावन में जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सारे पेड़ों को अलग अलग रखा था। एक पेड़ जो था उसको वहीं पे रखा था,
और कहा कि वो क्या कल्प वृक्ष है, उसी प्रकार से जीव में। और जब भी नल कुबेर का प्रसंग आता है तो श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि दो पेड़ आए थे इसी प्रकार से वृंदावन में और जुहू में ये पेड़ हैं। शायद इन्होंने सबसे ज्यादा मंगल आरती अटेंड किए हैं और कोई भी मंगल आरती मिस नहीं किया। ये क्वारंटाइन या लॉकडाउन के समय पे भी बाहर से भक्त लोग नहीं आ पा रहे हैं, पर ये दो वृक्ष है, सारे मंगल आरती अटेंड किए, सारे संध्या आरती, सारे शयन आरती अटेंड किए, सारे प्रवचन जो प्रांगण में उसका लाभ लिया है। भाग्यशाली वृक्ष हैं, भाग्यशाली जीव है। तो इस प्रकार से वृक्षों के बारे में भी प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये था। उन्हीं दिनों छोटे से मंदिर में कीर्तन हुआ करता था शाम के समय। तो प्रभुपाद जी कीर्तन देखते, एक बार संध्या आरती हो रहा था, या तो अच्युतानंद स्वामी करते हैं या एक दीनानाथ प्रभु करके एक प्रभु थे, वो कीर्तन करते। वो जब कीर्तन करते हैं तो बहुत जोरदार कीर्तन होता था। तो संध्या आरती के लिए सब लोग टूट टूट पड़ते थे। सिस्टम था, पर 3 भक्त सीधा तुलसी आरती के बाद पट खुलने से पहले तीनों भक्त एक फटाफट अपना